कितना प्यारा हमारा है हिंदुस्तान, कितना प्यारा हमारा है हिंदुस्तान, सबकी आँखों का तारा है हिंदुस्तान। कितना प्यारा हमारा है हिंदुस्तान, सबकी आँखों का तारा है हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम ये सिखी वो जो ईसाई हैं, ऐसे रहते थे जैसे कि सब भाई हैं, मिल के रहते थे हम सब यहाँ पर कभी। हर तरफ से सदाएं यही आई हैं, हर तरफ से सदाएं यही आई हैं, हर तरफ से सदाएं यही आई हैं। अब ये कैसा तुम्हारा है हिंदुस्तान, कितना प्यारा हमारा है हिंदुस्तान। हम भी हैं इंडियन, हम हैं भारत की जान, इसके शाहिद भी हैं ये। कि अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को शुमार करना चाहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को गिनना चाहें तो हम गिन नहीं सकते। कि पानी भी एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है, ठंडे पानी का होना ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत है, गर्म पानी का होना ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत है, एक रोटी होती है वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत है, और रोटी का टुकड़ा कि वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये जो दीनी माहौल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इन सारी नेमतों से नवाजा। कि आज हम जिस प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं कि ये प्रोग्राम कि हमारे लिए एक हौसला अफजाई का प्रोग्राम है, एक हिम्मत अफजाई का प्रोग्राम है, आगे बढ़ने का प्रोग्राम है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सबसे पहले एक मशहूर कहावत है, एक मशहूर बात है कि जिस कश्ती का मल्लाह न होता है, जिस कश्ती का चलाने वाला नहीं होता है, वो कश्ती भटक जाती है। इसी तरीके से जिस मजलिस और जिस जलसे का कि अगर कोई सदर न होता है तो फिर वो मजलिस कामयाबी के कगार तक नहीं पहुंचती। तो उसी के मुनासबत से कि मैं इस जलसे की सदारत के लिए हमारे कमेटी के मेंबर मौलाना अबू बकर भैया साहब को कि मैं इसका नामे नामी इसमें गिरामी पेश करता हूँ। उम्मीद है कि मेरी साथियों में से मेरी कोई तारीफ हो। जो नामे नामी इसमें गिरामी अभी पेश किया गया, मैं अपनी तरफ से और मदरसे के तमाम असातिज़ा स्टाफ की तरफ से पुरजोर तारीफ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम सस्ती हज़रत, असातिज़ा किराम और प्यारे तलबा, आज हम पहली मर्तबा 118 साल में यौम जमहूरिया के उन्वान पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज बहुत खुशी का मौका है कि हम फिर से एक साथ जमा हुए। अल्लाह ताला ऐसी मजलिसों को कबूल फरमाए और इस इरादे को कामयाबी अता फरमाए। बच्चों ने खुद ही प्रोग्राम तैयार किया है, खुद ही तकरीर तैयार की, खुद ही नज़म, हम्द, नात वगैरह तैयार किया है। अल्लाह उन बच्चों की मेहनत को कबूल फरमाए, आमीन। अब हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है, इसीलिए सबसे पहले हम कुरान मजीद से शुरू करेंगे क्योंकि कुरान मजीद मुकद्दस
मुक़द्दस किताब है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो इस मजलिस का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से शुरू करता हूँ, इस शेर के साथ दावत देता हूँ। ए कौल मोहम्मद, ए कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। पठान अरशद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشرهم بغلام عليم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. माशाल्लाह। अब हम कुरान पाक की तिलावत के बाद अल्लाह की हम्द बयान करने के लिए दावत देता हूँ। आरजू, राबिया, पठान, तनवीरा वो आए और नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तू है मुश्किल कुशा ए खुदा, तू है हाजत रवा ए खुदा, तूने ईमान और इस्लाम हमको दिया, तूने ईमान और इस्लाम हमको दिया, तेरा है शुक्रिया ए खुदा, तू है मुश्किल कुशा ए खुदा, तू है हाजत रवा ए खुदा, सारी कायनात पर किबरियाई तेरी, हर जगह है आया बादशाही तेरी, हर जगह है आया बादशाही तेरी। आज तक सारे आलम में जो कुछ हुआ, आज तक सारे आलम में जो कुछ हुआ, तुझको सब है पता ए खुदा, तू है मुश्किल कुशा ए खुदा, तू है हाजत रवा ए खुदा, तेरा बंदा हूँ लेकिन गुनहगार हूँ, अपने माजी पे मौला शर्मसार हूँ, अपने माजी पे मौला शर्मसार हूँ। बख्श दे आज तक जो हुए हैं गुनाह, बख्श दे आज तक जो हुए हैं गुनाह, तुझसे है इल्तिजा ए खुदा, तू है मुश्किल कुशा ए खुदा, तू है हाजत रवा ए खुदा,
ए खुदा, मछलियों की ज़बानों पे नाम हो तेरा, जानते हैं परिंदे मकाम हो तेरा, जानते हैं परिंदे मकाम हो तेरा, लेकिन अफसोस मुझको न आई हया, लेकिन अफसोस मुझको न आई हया, कर करम की निगाह ए खुदा तू है मुश्किल कुशा, ए खुदा तू है हाजत रवा, ए खुदा दिल की है आरज़ू तेरी मिदहत लिखूं, दिल की है आरज़ू तेरी मिदहत लिखूं, नात नबवी सहाबा की अज़मत लिखूं, नात नबवी सहाबा की अज़मत लिखूं, तू मुझे अब बना शायरो नात खा, तू मुझे अब बना शायरो नात खा, तुझसे ये है दुआ ए खुदा तू है मुश्किल कुशा, ए खुदा तू है हाजत रवा, ए खुदा रोज महशर में तेरी जियारत करूं, रोज महशर में तेरी जियारत करूं, और जन्नत में जाने की चाहत करूं, और जन्नत में जाने की चाहत करूं, अपने बुरहान और हर मुसलमान को, अपने बुरहान और हर मुसलमान को करना जन्नत अता, ए खुदा तू है मुश्किल कुशा, ए खुदा तू है हाजत रवा, ए खुदा तू है मुश्किल कुशा, ए खुदा तू है हाजत रवा, ए खुदा माशाल्लाह। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कुरान के बाद नात की तरफ चलते हैं। अब मैं 3 बच्चियों को दावत देता हूँ, मंसूर ज़ेबा, शेख जोयानास, वोरा सामिया, वो आकर नात पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। इसके तले हम लोग यहाँ पे रहे आजाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। है ये तिरंगा ऐसा यारो सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नगमा सुनाता है, प्यार का नगमा सुनाता है। ऐसी हकीकत के कायल से, ऐसी हकीकत के कायल से गांधी और आजाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। रंग हरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बतलाता है, खुशहाली बतलाता है। इसकी सफेदी अमन के हक में, इसकी सफेदी अमन के हक में बनती है रूदार,
अपने दिलों में बिठाएंगे, अपने दिलों में बिठाएंगे। यह जैदी का जो है मुखालिफ, यह जैदी का जो है मुखालिफ हो जाए बर्बाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। कुछ भी हो हर हाल में अपना हिंदुस्तान बचाना है, शान को इसको बढ़ाना है, शान को इसको बढ़ाना है, ताकि यहाँ का हर बाशिंदा, ताकि यहाँ का हर बाशिंदा हो जाए फिर सार। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं दावत देता हूँ एक बच्ची को, वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। मौज़िमा पठान। सदर मोहतरम, मेहमान खुसूसी, असातिज़ाए किराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। इसकी बाग दौर बड़ा रास्ता अवाम के हाथों में है, क्योंकि जमहूरियत कहती ही है ऐसी तर्ज़ हुकूमत जिसमें हाकिमत आला और इक़्तिदार जमहूर के नुमाइंदों को हासिल हो। इन नुमाइंदों को इंतखाब अवाम के ज़रिए होता है, जो अपनी पसंद का हुक्म चुनते हैं। जमहूरी मुल्क में शहरियों को मुख्तलिफ़ किस्म के हुकूक हासिल होते हैं। मसलन इज़हार राय की आज़ादी, अपने अपने मज़ाहिब व इबादत पर अमल करने का हक़, तालीम का हक़, वोट डालने, इसके अलावा भी जमहूरी मुल्क में बहुत से हुकूक हासिल होते हैं। हिंदुस्तान एक मसलन इज़हार राय की आज़ादी, अपने अपने मज़ाहिब व इबादत पर अमल करने का हक़, तालीम का हक़, वोट डालने, इसके अलावा भी बहुत से हुकूक जमहूरी मुल्क का आइन अता करता है। यही आइन जमहूरियत की शान है। शहरी आइन की नफाज का जिस यौम जमहूरिया के नाम पर मुल्क के कोने कोने में बड़े ही जोश व खरोश से मानते हैं। खुसूसन मुल्क की राजधानी दिल्ली में यौम जमहूरिया का जश्न दिदीनी होता है। जमहूरी इक़्तिदार कीन करने वाला मुल्की हिफाजत खतरात के बादल मंडरा रहे हैं। शहीदों के दरमियान बड़ी तेज़ी से नफरत का बीज बोया जा रहा है। दरमियान इस्तिआल आम अंग्रेज होती जा रही है। तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बड़े बड़े रहनुमान नफ़रतें फैलाने के मौके ढूंढते रहते हैं और बातों को राय का पहाड़ बनाकर पेश करते हैं। बातों को राय का पहाड़ बनाकर पेश करते हैं। मुल्की मंजर नाम पर नज़र डालने से यह बात भी सामने आ रही है कि जमहूरियत अब आमिरत में ना बदल दी जाए। बस मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करती हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। इसके बाद मैं दावत देता हूँ 3 बच्चियों को कि वो आए और नज़म पेश करें। मदिया भैयत, आमिरा कुरैशी, आमिना फैंसी।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ए वतन ए वतन ए वतन, कितना दिलकश हसी है हमारा चमन। जाने मन जाने मन जाने मन, तुझ पे कुर्बान है अपनी जान और वतन। ए वतन ए वतन ए वतन, कितना दिलकश हसी है हमारा चमन, है हमारा चमन। मुल्क भारत मेरा सबसे जीशान है, ये तिरंगा मेरे देश की शान है। इसकी अज़मत पे हर कोई हैरान है, इसकी तहज़ीब की जग में पहचान है। मुल्क पर जाने दूँ मेरा ईमान है मुहब्बत का अपने वतन में चमन। ए वतन ए वतन ए वतन, कितना दिलकश हसी है हमारा चमन। जाने मन जाने मन जाने मन, भाई बेचारा मोहब्बत वही है किताब। कितने पुर हमने है ये किताबो हवा, खार को दूर कर दे वतन से खुदा। फूल खिलते रहे इस चमन में सदा, चूमता है तेरी खाके को ये गगन। ए वतन ए वतन ए वतन, कितना दिलकश हसी है हमारा चमन। जाने मन जाने मन जाने मन, तुझ पे कुर्बान है अपनी जान और वतन, अपनी जान और वतन। माशाल्लाह। अब इसके बाद दावत देता हूँ 3 बच्चों को, वो आए और नज़म पढ़े। साद, रुसान और फैज़ान। आवाज जाएगी सामने बीच में खड़े रहने का। थोड़ा नीचे तो रखो ये वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। आज़ादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे
अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू सिख व मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू सिख व मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए, सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे, कि बेटा गया है वतन तो रहे। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वतन को जगा कर जो खुद सो गए। माशाल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ एक बच्ची को, वो आए और तकरीर पेश करें इस शेर के साथ। मेरी ज़मीं मेरा आसमां सब कुछ है, मेरे लिए मेरा हिंदुस्तान सब कुछ है। उमेजा पठान। सदर जलसा, मेहमान खुसूसी, सदर मुदरिस, असातिज़ाए किराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, ये अहले जुनूब बतलाएंगे आपको क्या दिया है हमने आलम को। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस जश्न आज़ादी के मौके पर आप हज़रात के सामने हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों के किरदार पर कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। मेरे साथियों, ये नाकाबिल इनकार हकीकत है कि मुसलमानों ही की कुर्बानियों का सिला है कि आज हमारा मुल्क आज़ाद है और इस मुल्क पर जितने दूसरे मज़ाहिब का, जितनी दूसरी कौमों का हक़ है, उतना ही हमारा भी हक़ है। और आज के इस मुबारक मौके पर मैं चंद मुसलमान मुजाहिदीन की कुर्बानियों पर रोशनी डालना चाहती हूँ। बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। भारत की आज़ादी के लिए शामली के मैदान में उलमाए देवबंद ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। भारत की आज़ादी के लिए 1857 में 51,000 उलमाए किराम को शहीद कर दिया गया। भारत की आज़ादी के लिए हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीक रस्म रुमाल चलाई, जिसकी वजह से माल्टा के कैद खाने में दर्दनाक सज़ा दी गई। इसी तरह भारत की आज़ादी के लिए हज़रत आजी इमदुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मोहम्मद रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा शामली के मैदान में अंग्रेज़ों के किरदार को खुला छोड़कर चैलेंज किया। कुछ ही मुजाहिदीन के नाम मैंने आपको गिनवाए, इनमें से कई सैकड़ों मुजाहिदीन हैं जिनके कारनामे गिनवा जाए तो घंटे तरकार होंगे। लेकिन इस आज़ाद मुल्क में अब भी ऐसे लोग हैं जो इस प्यारे मुल्क को जात पात के नाम पर बांट रहे हैं। उनके लिए मैं शेर कहना चाहूँगी। जब गुलिस्ता को खून की ज़रूरत पड़ी, जब गुलिस्ता को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये वतन हमारा है तुम्हारा नहीं। बस मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ 3 बच्चों को, वो आए और नज़म पढ़े। अम्मार अरहान अहमद।
ए वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। ए वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। सिंध हो या हो गुजरात दिल्ली दक्कन, है हमारा भी हक तुझ पे भारत वतन। है हमारा लहू तुझ पे गंगो जमन, तेरे लाला ओ गुल हम भी है चमन। जुल्फ़े बर हमको तेरे सजाए थे हम, जुल्फ़े बर हमको तेरे सजाए थे हम। खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। ए वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। टीपू इमदाद नानो तवी कौन थे, शेख हिंद मदनी गंगोही जी कौन थे। सिंध आजाद जौहर अली कौन थे, अहमद अशफाक थाने सिरी कौन थे। गोले चलने पे सीना दिखाए थे हम, खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। ए वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। वक्त मुश्किल पे संग तेरे हम थे खड़े, जिस्म सड़कों पे कट कर हमारे गिरे। सूलियों पे तेरे वास्ते हम चढ़े, तेरी खातिर सदा दुश्मनों से लड़े। तेरे दुश्मन पे बिजली गिराए थे हम, खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। ए वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। मिसल बम तेरे दुश्मन पे हम ही फटे, तेरे खातिर सदा सर हमारे कटे। खौफ था कर कभी दुश्मनों से तेरे, हम मुसलमान हरगिज़ न पीछे हटे। ए वतन जान तुझ पर लुटाए थे हम, खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। खून सागर से बढ़कर बहाए थे हम। माशाल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ 3 बच्चियों को, वो आए और नज़म पेश करें। फातिमा, ज़ैनब, शाइमा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरी हाथों की देखाओ में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे में हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है।
ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पर पाँव रखते हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ एक बच्ची को, वो आए और तकरीर पेश करे। आयशा कुरैशी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन हज़रात, असातिज़ाए किराम और मेरी प्यारी बहनें, मैं आज आपके सामने आज़ादी के उन्वान पर तकरीर लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात ध्यान से सुनेंगे। आज़ादी के दीवाने वो सामने होकर खड़े थे, आज़ादी के दीवाने वो सामने होकर खड़े थे। पसंद नहीं था उनको देश का ग़ुलाम होना, पसंद नहीं था उनको देश का ग़ुलाम होना, इसलिए आज़ादी के लिए लड़े थे। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख़ में निहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन खुद हिंदुस्तानियों का बनाया हुआ दस्तूर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नाकिज़ हुआ था। इससे कबल हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। आज हम हिंदुस्तान की आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हमें न सिर्फ आज़ादी की दौलत मैसर है, बल्कि जमहूरियत की भी नेमत मिली हुई है। हाज़रीन किराम, हमें ये नेमत यूँ ही हासिल नहीं हो गई। इसके हुसूल के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने लहू बहाया है, और ये लहू 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने या 1-2 साल तक नहीं बहा, बल्कि सदियों तक बहता रहा। तब कहीं जाकर हमें नेमत हासिल हुई है, और आज हम इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। बेशक इसी दिन के लिए हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़, सैयद अहमद शहीद, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोई, हज़रत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, उनके अलावा अदीगर बुज़ुर्गों की इयादत में हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी जानों के नज़ारे पेश किए, गोलियां खाईं, फांसियों पर लटके। न जाने कितने ही लोगों ने अपनी ज़िंदगी के माहों साल कैदोबंदी की सूरतों में गुजार दिए, जलावतन हुए। इसी दास्तान आज़ादी का हर लफ्ज़ हमारे बुज़ुर्गों और आज़ रहनुमा की खून शहादत में रंगीन है। हज़रात गिरामी, आज का ये मुबारक दिन हमें उन बुज़ुर्गों और आज़ रहनुमा की कुर्बानी और उनके मकासद की याद दिहा कराता है।
हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी व जमहूरियत का जो ख्वाब देखा था वह शर्मिंदा ताबीर हुआ। इस मौका पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुल्क आज गुनागो मसाइल से दो चार है। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है। बिलाशुबा हमने सदीद मुज़ाहमतों के बावजूद अपने गंगा जमनिया, वफाकी और जमहूरी किरदार का ज़बरदस्त तहफ़्फ़ुज़ किया है। साइंस और टेक्नोलॉजी, हरफत व ज़राअत, नक़्ल व हम, इत्तलाआती और मौसूलाती टेक्नोलॉजी शोबों ने हमारे मुल्क में अहम किरदार अता किया है। लेकिन हमारे सामने आदम मुसाबात, बेरोज़गारी, पसमानदगी और नाखानगी वगैरह का अफरीद खड़ा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस दौर के तकादों को देखें, मुल्क की तरक्की और कामदानी के सही रास्तों का तय्युम करें। हमारा मुल्क सूफ़ी संतों और दुरूशों का मुल्क है जिन्होंने हमेशा अमन व शांति, सुलह और भाईचारे का पैगाम दिया। लेकिन आज भी ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी अपनी सतह पर और अपनी अपनी बिसाअत के मुताबिक उन आदर्शों और उन उसूलों को देखें जो हमारे मुल्क ने हमें अता किए हैं। बस अब इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को पूरा करती हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ 3 बच्चियों को, वो आए और नज़म पेश करें। आमिरा, साजिया, आयशा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, आलम में तेरा जलवा है, तू सारे जग में फैला है, तू सारे जग में फैला है तेरी महक, है तेरी महक, गुलशन गुलशन। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, तू अजमत का एक मीनारा, तारीख का तू एक सहपारा, तारीख का तू एक सहपारा, है तुझसे रोशन एक रोबन। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, जो तुझ पे को हिमाला है, क्या रुतबा तेरा आला है, क्या रुतबा तेरा आला है कितना हसी ये गंगो चमन। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, दुश्मन का बाजू तोड़ दिया, हर तूफा का रुख मोड़ दिया, हर तूफा का रुख मोड़ दिया। बेमिसल है कितना तेरा जतन। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, है तुझसे कायम आन मेरी, है तेरे दम से शान मेरी, है तेरे दम से शान मेरी। मैं बुलबुल हूँ तू मेरा चमन। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, कुर्बान है तुझ पे जानो तन। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, हो अमलो उल्फत की पहचान, हो ताकिब ऐसा हिंदुस्तान, हो ताकिब ऐसा हिंदुस्तान।
वतन, हो सारी दुनिया में रोशन, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन, हो सारी दुनिया में रोशन, ये मेरा वतन, ये मेरा वतन। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं दावत देता हूँ 3 बच्चियों को, वो आए और नज़म पेश करें। आयशा, सामिया, सना। पास आ जाएगा ऊपर है जो हमारे पास में आ जाओ एकदम इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा हिंदुस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलिस्तान है प्यारा चमन। मेरा हिंदुस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलिस्तान है प्यारा चमन। है हमारा वतन, है हमारा वतन, सबसे प्यारा वतन है हमारा वतन। ये है टीपू की धरती, भगत की जमीन और अशफाक नेहरू की ये माँ की। शेख हिंद और मदनी है साया फगन, खूबसूरत गुलिस्तान है प्यारा चमन। है हमारा वतन, है हमारा वतन, सबसे प्यारा वतन है हमारा वतन। बागबा इश्क गाजियों आजाद है, इस चमन के मुहाफिज वो सालार है। बागबा इश्क गाजियों आजाद है, इस चमन के मुहाफिज वो सालार है। ऐसा संगम है ये और गंगा चमन, खूबसूरत गुलिस्तान है प्यारा चमन। है हमारा वतन, है हमारा वतन, सबसे प्यारा वतन है हमारा वतन। सिख हो ईसाई हिंदू या मुस्लिम कोई, इसको सींचा है खूने जिगर से सभी। सिख हो ईसाई हिंदू या मुस्लिम कोई, इसको सींचा है खूने जिगर से सभी। इस पे सेदा है अजहर मेरी जान वतन, खूबसूरत गुलिस्तान है प्यारा चमन। है हमारा वतन, है हमारा वतन, सबसे प्यारा वतन है हमारा वतन। मेरा हिंदुस्तान है हमारा वतन, खूबसूरत गुलिस्तान है प्यारा चमन। है हमारा वतन, है हमारा वतन, सबसे प्यारा वतन है हमारा वतन। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद मैं दावत देता हूँ एक बच्ची को, वो आए तकरीर पेश करे इस शेर के साथ। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वफ़ा आएगी। सुजान मोदी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जश्न यौम जमहूरिया के इस मुबारक मौके पर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा असातिज़ाए किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों को दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने असातिज़ाए किराम का, जिन्होंने मुझे इस मुबारक प्रोग्राम में कुछ कहने का मौका दिया।
मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अंग्रेज़ तिजारत की गर्ज से इस सरज़मीन पर कदम रखे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता तिजारत के नाम पर सियासी और फौजी असर हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेबस पा कर दिया और यहाँ की सियाह व सफ़ेद के मालिक बनकर लाखों करोड़ों बेगुनाह मासूम हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार कर जुल्म व वेशीपन की ऐसी दास्तान दोहराई, ऐसी हलाकत खेज और सफाकाना कार्रवाई की जिसे चंगेज़ और हलाकों की दास्तानें भी फीकी पड़ गई। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, हज़ारों आबादियाँ वीरान कर दी गई, हर जगह कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म हो गया, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा, खामोशी की फिजा नज़र आ रही थी और यूँ महसूस हो रहा था कि अब भारत का सितारा इकबाल कभी मुत्तला खुर्शीद से नामुदार नहीं होगा और हमेशा हमेश के लिए गुरूब हो जाएगा। लेकिन इस धरती के मालिक व खालिक का दस्तूर रहा है कि जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। चुनांचे हिंदू मुस्लिम एकता व इत्तिहाद व इत्तिफाक के नतीजे में हिंदुस्तान की किस्मत बेदार हुई। टीपू सुल्तान शाह अब्दुल अजीज़, सैयद अहमद शहीद, हज़रत शाह इस्माइल शहीद, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोवी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन जैसे हज़ारों रहनुमाइयों में लाखों लोगों ने अपने जानों के नजराने पेश किए, जामे शहादत नोश किया, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पर लटके, फिर आखिर वो दिन आया कि उनकी ईंट से ईंट बजा दी और इनके सिए सलारों के दांत खट्टे कर दिए और उनकी ताकत हरथे गलत की तरह मिटा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, आज़ादी से पहले हमारा दस्तूर आइन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून चल रहा था। अब ज़रूरत थी एक ऐसे दस्तूर व आइन की जो भारत की तामीर और तरक्की की राह में संगे मिल साबित हो, जो हर कदम पर साथ दे सके और हमारा देश फिर से अपने जुल्फ़े बरहम को संवार सके। चुनांचे एक कमेटी तश्कील दी गई जिसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए और जिसकी सदारत डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर कर रहे थे। चुनांचे एक आइन का मुसवदा तैयार किया गया। तरमीम व तनसीब, हस्फ व इजाफे और गौरखौस के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में लागू कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले मुंतखब हुए। यही वजह है कि हम 26 जनवरी को कौमी त्यौहार की शक्ल में जश्न यौम जमहूरिया मनाते हैं। जात पात के भेदभाव को मिटाकर एक जगह जमा होकर अपने रहनुमाओं का तैयार करता दस्तूर व आइन की पासदारी का सबूत फराहम करते हैं और इसी बात का एतराफ़ करते हैं कि आपसी में इत्तिहाद व इत्तिफाक और एकता के दरवाजे को हमेशा खुला रखेंगे। वतन हमारा ऐसा नहीं छोड़ पाए कोई, वतन हमारा ऐसा नहीं छोड़ पाए कोई, रिश्ता हमारा ऐसा नहीं तोड़ पाए कोई। दिल हमारा एक है हमारी जान, दिल हमारा एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है हम सबकी है ये शान। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला खूब कबूल फरमाए। अब एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे स्टाफ के एक मुदर्रिस हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह की जानिब से के प्रोग्राम में हिस्से लेने वाले हर बच्चे को 50-50 रुपये मौसूल हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनके जान में, इनके माल में, उनकी इज़्ज़त में, उनकी औलाद में कि अल्लाह तब्बुल इज़्ज़त बरकत अता फरमाए। आमीन। अब मैं दावत देता हूँ 3 बच्चियों को, वह आए और नज़म पेश करें। सबीला इल्मा साहिबा। एकदम पास
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नदी नाले हंसी झरने और ऊंचा हिमालय है, यहाँ का गोश गोशा एक अनोखी शान वाला है। बुलंदी पर जो लहराता है वो परगम निराला है, ये अजमत का निशा अपना तिरंगा सबसे आला है। हमारा फक्र है, अरमान है, आँखों का तारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद मैं दावत देता हूँ एक बच्ची को, वो आए और तकरीर पेश करे। आयशा पठान। हाथ में माइक हाथ में ના બંને માઇક ચાલે ને એટલે બંને ચાલે છે. એક ઘરે સંભળાય ને એટલા માટે આ માઇક ચાલે ભાઈ સામે આવતી चालू करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। नहमदुहू नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम, असतिज़ा इकराम, प्यारे साथियों, आज के दिन की अहमियत हम सब बखूबी जानते हैं। आज हम 76वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। 26 जनवरी का दिन हमारे हिंदुस्तान में बतौर कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। आप सभी को तो पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने में तकरीबन 300 साल जद्दोजहद करना पड़ी। आज़ादी की इस जद्दोजहद में बेशुमार मुजाहिदीन ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। इस तरह मुसलसल जद्दोजहद के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। अब हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया, लेकिन रहनुमाओं के सामने हमारा सबसे बड़ा मसला था हमारा खुद का कानून। अब हमें ऐसा कानून, क्योंकि जो अंग्रेज़ों का कानून था वो हमारे अंदर नफ़रत पैदा करने वाला कानून था। हमें ऐसा कानून चाहिए था जो हमारे अंदर जो हमें बराबरी का हक़ दे, हमारे अंदर कोई ऊंच नीच न हो। इसीलिए एक दस्तूर साज कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में कुल 299 अरकान शामिल थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कमेटी के सदर मुंतखब किए गए। इसीलिए इस दस्तूर साज कमेटी को 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार कर दिया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया गया। तब से लेकर आज तक 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क में बतौर कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। अब हमारा मुल्क आज़ाद भी है और हमारा खुद का कानून भी है, लेकिन आज भी हमारे मुल्क को करप्शन, जात पात, भेदभाव जैसे मसले से दो चार होना पड़ता है। तो आए आज हम अहद करते हैं कि करप्शन, जात पात, भेदभाव जैसी बीमारियों के खिलाफ हम खड़े रहेंगे और इन सब से कानून के दायरे में रहते हुए इन सब से लड़ेंगे। ए वतन तुझसे नया अहदे वफ़ा करते हैं, ए वतन तुझसे नया अहदे वफ़ा करते हैं। माल क्या चीज़ है हम जान फिदा करते हैं। सुर्ख हो जाती है जब सहन चमन की मिट्टी, सुर्ख हो जाती है जब सहन चमन की मिट्टी, उसी मौसम में फूल खिला करते हैं। ए निगहबाने वतन तेरा निगहबान हो खुदा, ए निगहबाने वतन तेरा निगहबान हो खुदा। शहर के लोग तेरे हक़ में दुआ करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को और भी आगे बढ़ाए। अब इसके बाद और भी खुशी का मौका है कि हमारे सदर जलसा अबू बकर बैयात की जानिब से के प्रोग्राम में हिस्से लेने वालों के लिए के 3000 रुपये शुरका के लिए मौसूल हुए हैं। फजज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अब मैं दावत देता हूँ जिन बच्चियों को वो आए और नज़म पेश करें। रुमेसा सफ़ीफ़ा फ़ाइका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हिंदुस्तान 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 हमारा है। हिंदुस्तान 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 हमारा है। नदी नाले हंसी झरने हैं और ऊंचा हिमालय है। यहाँ का गोशा एक अनोखी शान वाला है। नदी नाले हंसी झरने हैं और ऊंचा हिमालय है। यहाँ का गोशा एक अनोखी शान वाला है। हिंदुस्तान 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 हमारा है। हिंदुस्तान 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 हमारा है। बुलंदी पर जो लहराता है वो परचम निराला है। ये अज़मत का निशा अपना तिरंगा सबसे आला है। बुलंदी पर जो लहराता है वो परचम निराला है। ये अज़मत का निशा अपना तिरंगा सबसे आला है। हिंदुस्तान 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 हमारा है। हिंदुस्तान 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 हमारा है। हमारा फख्र है अरमान है आँखों का तारा है। हमें फख्र है हम हिंदी है हिंदुस्तान हमारा है। हमारा फख्र है अरमान है आँखों का तारा है। हमें फख्र है हम हिंदी है हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद दावत देता हूँ एक बच्ची को, वो आए और तकरीर पेश करे इस शेर के साथ। ये मुल्क हमारा है और जान से प्यारा है। ए मुल्क तेरी खातिर मरना भी गवारा है। सादिया पठान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर जलसा, असातिज़ाए किराम, ट्रस्टी हजरात, सदर मुदर्रिस, आपा और प्यारे तलबा व तालिबात, आज के इस यौम जमहूरिया के मौके पर जंगे आज़ादी में मुसलमानों के किरदार के बारे में मैं तकरीर पेश करना चाहती हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, 26 जनवरी आने वाली है। उसी दिन ईस्वी सन 1950 में हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर यानी बंधारण का बाकायदा मुरतब किया गया था। इसका अमल 1950 में हुआ। पूरे मुल्क में 26 जनवरी को खुशियाँ मनाई जाती है। अब उसी के मुताबिक हमारे हिंदुस्तान का निज़ाम किया जाएगा। हमारी बड़ी कमी ये है कि हम न तो दुनियावी तालीम में आगे हैं और दीन की तालीम के बारे में कहना ही क्या है, 2 रकात नमाज पढ़ना भी नहीं आता। बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है, हम लोग अपनी तारीख को नहीं पढ़ते, बड़ों की कुर्बानियों को याद नहीं करते। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने जो कुर्बानियाँ पेश की है उनको आज कोई याद भी नहीं करता। याद करना तो दूर की बात है, हमारे मुसलमान नौजवान और उमर रशीदा हजरात भी ये तक नहीं जानते कि इस मुल्क की आज़ादी में
मुसलमानों का कितना बड़ा हिस्सा है, कितना बड़ा रोल है। चंद नामों के अलावा हमारे मुसलमान नहीं जानते कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए उलमाए किराम ने और मुस्लिम अवाम ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की। अब मैं मख्तसर सी तारीख आप हजरात के सामने पेश करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले अंग्रेज़ों का मुकाबला करने वाले नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान, जो कलकत्ता के रहने वाले थे, उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ दाखिल हो चुका है मुल्क में। विलियम फॉर्क से लेकर डायमंड हार्बर तक उनका मरकज़ था, जहां उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। नवाब सिराजुद्दौला के नाना ने 1754 में, कितना पहले अंदाज़ा लगाइए, 1947 कहाँ है और 1754 कहाँ है, कितने 100 साल का ज़माना है। तो 1754 में अली वर्दी खान ने अंग्रेज़ों को मार भगाया। वो लोग विलियम फॉर्क से भाग निकले और डायमंड हार्बर में जाकर छुप गए। तो अली वर्दी खान जो दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे, फिर खुद नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया। बिल आखिर मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल का एक शहर है, वहाँ जाकर उनको शहीद कर दिया गया। फिर मैसूर के रहने वाले फतेह अली खान, कभी आपने नाम सुना है? नहीं सुना है, जानते नहीं हैं। हमारे मुसलमान नौजवान पहले नॉवेल्स पढ़ा करते थे, फिल्म की स्टोरी पढ़ा करते थे, फिर रेडियो आया, रेडियो के पीछे पड़ गए, फिर टेलीविज़न, उसके पीछे पड़ गए, फिर इंटरनेट, अब उसके पीछे लगे हुए हैं। हमारे नौजवान नई नई चीज़ों को देखते हैं, नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिस्ट्री को कोई नहीं जानता। फतेह अली खान कौन है, किसी को मालूम है? ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम मोहतरम हैदर अली खान। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुकाबला किया अंग्रेज़ों के साथ, अपने वालिद के साथ मिलकर। 1783 में जंग हुई, 1784 में जंग हुई, फिर उसके कुछ चंद सालों बाद फिर से जंग हुई। कुल 4 मरतबा जंग हुई। चौथी मरतबा जंग 1799 में मई की 4 तारीख को हुई। उसमें हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया, श्रीरंगापट्टनम में शहीद कर दिया गया। हम लोग अपनी तारीख को नहीं पढ़ते, जो दुनिया हमें दिखाती है, जो मीडिया हमें दिखाती है, जो टीवी सीरियल्स हमें दिखाती है, हम उस पर यकीन कर लेते हैं। उसमें बताया जाता है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक पर दाढ़ी नहीं थी। याद रख लीजिए, कोई भी आदमी वली तब तक नहीं बन सकता जब तक वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इक्तिदा न कर ले। उसमें बता हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि बाज़ाब्ता उनके चेहरे मुबारक पर दाढ़ी थी। वो अपने वक्त के बड़े बड़े अवलिया, अल्लाह के सरदार थे, कुतुब और गौश के दर्जे के थे। इतने बड़े अल्लाह के वली कि कभी तहज्जुद की नमाज नहीं गई। जिस दिन आपको शहीद कर दिया गया, उस दिन भी आप तहज्जुद की नमाज पढ़ कर के तशरीफ़ लाए थे। वो अपनी ज़िंदगी में अक्सर ये कहा करते थे, गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। मैं शेर की तरह ज़िंदगी बिताना पसंद करता हूँ, गीदड़ की तरह मुझे 100 साल भी मिले मुझे मंजूर नहीं। वक्त की तकलील की वजह से मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसके बाद मैं दावत देता हूँ 3 बच्चियों को, वो आए और नज़म पेश करें। ज़ैनब, ज़ोया, सादिया।
सकते हैं? पास आ गया। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होगे सब मगन, होगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों और मेरे अज़ीज़ बच्चों और मेरे अज़ीज़ साथियों, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्रिया अदा करें इतना कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा ये एक छोटा सा जलसा के बड़े इत्मीनान के साथ और बड़े सुकून के साथ और बड़े वक़ार के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा किया, कि बच्चों ने भी कि बड़े बेहतरीन अंदाज में के प्रोग्राम को पेश किया और इन छोटे छोटे बच्चों ने कि बहुत ही इत्मीनान के साथ और वक़ार के साथ के इन बच्चों को सुना। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला के इन बच्चों की हौसला अफजाई फरमाए, उनकी हिम्मत अफजाई अता फरमाए, इसलिए कि ये जलसा के बच्चों ने खुद प्रोग्राम को बनाया था और ख़ुद पेश किया।
तो इससे एक बात मालूम होती है कि अगर एक इंसान, एक बच्चा के आगे चलकर कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहे तो बन सकता है, अगर ये इंजीनियर बनना चाहे तो बन सकता है, अगर ये आलिम बनना चाहे तो बन सकता है, अगर ये मुफ्ती बनना चाहे तो बन सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को वो ताकत और वो कुव्वत अता की है कि इंसान जो भी बनना चाहे वो बन सकता है। अब बात को ज़्यादा टूल न देते हुए कि मैं हमारे मदरसा के एक ज़िम्मेदार अमला सर को मैं दावत देता हूँ कि इस छोटे से जलसे का कुछ तासुरात बयान करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सदरे जलसा અને સંસ્થાના પ્રમુખ હાજી અબુબકર ભૈયા સાહેબ, ટ્રસ્ટી સાહેબો, ઉસ્તાદ સાહેબો, આપાઓ, પ્યારા બચ્ચાઓ, મારી જાણ મુજબ મદરેસા ઇસ્લામિયા ફૈઝે આમના આ ઇતિહાસમાં આ પ્રકારનો આ પહેલી વખત આ જલસાનું આયોજન થયું, તે માટે હું આપ સૌને મુબારકબાદી આપું છું। જેના દિમાગમાં સોચ આવી હોય એમને સવિશેષ મુબારકબાદી આપું છું, કારણ કે આપણે સૌ રોજબરોજ મીડિયાના અંદર, પ્રિન્ટ મીડિયા હોય કે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા હોય, વાંચતા અને જોતા આવ્યા છીએ કે સરકાર તરફથી પણ આજે નહીં તો આવતીકાલે આ નિયમ અમલમાં આવવાનો જ છે કે જ્યાં પણ દીની ઇદારાઓ છે, દારુલ ઉલૂમ હોય કે મક્તબ હોય, ત્યાં દરેક દીની ઇદારાઓએ દુનિયાવી શિક્ષણ પણ આપવું પડશે અને રાષ્ટ્રભાવના દરેક બાળકોના અંદર પેદા કરવાની રહેશે। પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સરકારો તરફથી આવે તે પહેલાં આપણી શાળામાં તો વર્ષોથી એ પ્રોગ્રામો થતા આવેલા છે, પરંતુ આપણા દીની મક્તબના અંદર પણ આ જે પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું તે કાબિલે દાદ છે, કાબિલે તારીફ છે। સવિશેષ ખુશીની વાત એ છે કે આ પ્રોગ્રામ બચ્ચાઓએ પોતે તૈયાર કર્યો। જે કંઈ કૃતિ રજૂ કરવામાં આવી, નઝમ હોય, તકરીર હોય, જે કંઈક છે એ બચ્ચાઓએ પોતે પસંદ કરી હતી અને બચ્ચાઓએ પોતે જ તૈયારી કરીને, મહેનત કરીને તૈયાર કરી હતી। અને જે તકરીરો બચ્ચીઓએ જે મોં પર પેશ કરી એ ખરેખર ખૂબ સુંદર હતી, આપણા દિલના અંદર દેશ પ્રેમ જાગૃત કરે તેવી હતી અને આપણો જમીનને ઉજાગર કરે એવી જે રચનાઓ બચ્ચાઓ દ્વારા પેશ કરવામાં આવી તે ખરેખર ખૂબ આનંદની વાત છે, ખુશીની વાત છે। અને બીજા શ્રોતાગણે સામાયિને જે બચ્ચાઓએ શાંતિથી, ધ્યાનથી આ સ્પર્ધામાં એટલે કે કાર્યક્રમના અંદર ભાગ લેનાર બચ્ચાઓને સાંભળ્યા, એ માટે તમામ બચ્ચાઓનો પણ હું શુક્રિયા અદા કરું છું, અભિનંદન આપું છું અને પ્રોગ્રામમાં ભાગ લેનાર તમામ બચ્ચાઓને પણ સવિશેષ અભિનંદન આપું છું અને એના માટે હૌસલા અફઝાઈ કરનાર, તેમને હિંમત આપનાર ઉસ્તાદ સાહેબો, આપાઓનો પણ હું શુક્રગુજાર છું। હવે એમાંથી એક વાત આપણે શીખવાની મળે છે કે બચ્ચાના અંદર ટેલેન્ટ હોય જ છે। કેટલાકને પડવામાં ટેલેન્ટ હોય, કેટલાકને ભણવામાં ટેલેન્ટ હોય, કેટલાકને બીજી બધી પ્રવૃત્તિઓના અંદર પણ તેમાં એની ટેલેન્ટ રહેલી હોય છે। એટલે આપણે ફક્ત પડાવ જ કરીએ તો એના કારણે બીજા બચ્ચાઓનો વિકાસ થતો નથી, બીજા બચ્ચાઓનો વિકાસ રૂંધાઈ જાય છે। એટલે આ પણ એક ઇલમનો જ ભાગ છે,
તાલીમનો જ ભાગ છે. એટલે આમાં આપણી તાલીમને કોઈ નુકસાન થતું નથી અને એમાં પણ આપણે આ રેકોર્ડ રહે છે કે ભાઈ આ દીની ઇદારો ઓફ મદરેસા ઇસ્લામિયા ફૈઝે આમે પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી આ બાબતે કરી હતી અને બચ્ચાઓને આપણો દેશ કેવી રીતે આઝાદ થયો, આઝાદીમાં કોણે ભાગ લીધો અને આઝાદી પછી પ્રજાસત્તાક દિન શા માટે ઉજવવામાં આવે છે. 15 ઓગસ્ટ એ સ્વતંત્ર દિન છે. અંગ્રેજોથી આપણને મુક્તિ મળી એ 15 ઓગસ્ટ અને આપણું બંધારણ, આપણો અમલ, આપણો કાયદો અમલમાં આવ્યો એ 26 જાન્યુઆરી. એને આપણે ગણતંત્ર દિન કહેવાય, પ્રજાસત્તાક દિન કહેવાય કે રિપબ્લિક ડે કહેવાય. એટલે ત્યારે આપણું બંધારણ અમલમાં આવ્યું ને આપણા ભારતનો કાયદો આપણે અમલમાં મૂક્યો, એને આપણે એ છે. એટલે એ બાબતની જાણ જે તમે કરી અને તમે દરેકના ઉપર દરેક વસ્તુની તમે જાણકારી રજૂ કરી એ માટે હું ફરીથી ઉસ્તાદ સાહેબોનો અને રજૂ કરનાર બચ્ચાઓનો ખાસ અભિનંદન આપું છું, શુક્રિયા અદા કરું છું અને અમને અહીંયા તલબ કર્યા એ બદલ પણ હું શુક્રિયા ગુજારું છું. બીજું કે હવે પછી પણ બમોકે આવા પ્રોગ્રામો થતા રહે કે જેના કારણે તાલીમ અને તદરીસના સાથે સાથે આવા પ્રોગ્રામોના દ્વારા બચ્ચાઓમાં રહેલી ટેલેન્ટ, બચ્ચાઓના અંદર રહેલી બુદ્ધિ, બચ્ચાઓના રહેલું કૌશલ્ય બહાર આવે અને જે બચ્ચા ભણવામાં થોડા પાછળ છે તે બચ્ચા આવા કાર્યક્રમના અંદર ભાગ લઈને પોતાની કૌશલ્ય રજૂ કરી શકે અને પોતાની હિંમતમાં વધારો કરી શકે. ફરીથી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ શુક્રિયા. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह. कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा नहीं करता. मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए सबसे पहले मैं हमारे जो ज़िम्मेदार है और आज के सदर जलसा है अबू अकबर भैया, उनका शुक्र अदा करता हूँ कि अपना एक कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर जलसे के अंदर हाजिरी दी. अल्लाह ताला उनको खूब जज़ाए खैर दे. बहुत बहुत शुक्रिया. और दूसरे जो हमारे जो ज़िम्मेदार जो अमला साहब जो उन्होंने अभी बात की, हौसला अफजाई की कि वो वक्त निकाल कर यहाँ पर जलसे के अंदर हाजिरी दी. अल्लाह ताला उनको खूब जज़ाए कर दिया. उनका बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं अपनी तरफ से और ज़िम्मेदार हजरात की तरफ से सारे असातिज़ा और आपाओं का शुक्र अदा करता हूँ यहाँ पर इत्मीनान वक़ार के साथ बैठे और सभी बच्चों का जिन्होंने प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया उनको भी और हिस्सा नहीं लिया उनका सब का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला खूब जज़ाए खैर अदा फरमाए. बहुत बहुत शुक्रिया. अब इंशाअल्लाह मुख्तसर दुआ कर लेते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक ला इलाहा इस्मुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद अहद ला इलाहा इल्लल्लाहुल हन्नानुल मन्नान बदियस समावाति. अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व इलैका यरजि'ul कुल्लु. अल्लाहुम्मा ला हुस्ना सना'i. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا من جميع الحوال والآفات وترفعنا بها إلى المشركين. اللهم ربنا ولمنا نسنا ولم تغفر لنا وترحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. اللهم ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لي ولوالدي وللمسلمين. अल्लाह हम सब के छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा. आइंदा गुनाहों से बुरी बुरी हिफाजत फरमा. गुनाहों की नफ़रत दिलों के अंदर डाल ले, नेक कामों की मोहब्बत दिलों के अंदर डाल ले. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदगी के हर शोबे में जारी करने के अपनाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा. ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मर्ज़ियात पर चला नामर्ज़ियात से बुरी बुरी हिफाजत फरमा. बारी ताला ये हम यहाँ पर जमा हुए जलसे के सिलसिले के अंदर जलसे को कबूल फरमा, जलसे को कबूल फरमा. हर किस्म के खैर बला अता फरमा. हर किस्म के शुरू फितने से बुरी हिफाजत फरमा. बच्चों ने जो मेहनत की उनको खूब तरक्की अता फरमा और ज़्यादा तरक्की
तरक्की अता फरमा, और जिन लोगों ने जिस लाइन से भी मेहनत की उनको खूब तरक्की अता फरमा, असातिज़ा को बेहतरीन बदला अता फरमा, ज़िम्मेदारों को भी बेहतरीन बदला अता फरमा, और जिन लोगों ने हौसला अफजाई की जो खुसूसन अबू करबा भैया थे मौलाना अहमदुल्लाह, उनको खूब जज़ाए खैर अता फरमा और ज़्यादा लोगों को ज़्यादा हौसला अफजाई करने की तौफीक नसीब फरमा। मदरसे को खूब तरक्की अता फरमा, तमाम मदारिस की पूरी हिफाजत फरमा। बारी ताला ऐसे जो हर साल जो जलसे होते हैं जहाँ जहाँ पर भी जो होने वाले हैं खूब कामयाबी अता फरमा। बारी ताला ये बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानी दी है उसके लिए जलसा रखा गया है कि हमें बुज़ुर्गों की कुर्बानी भूल जा रहे हैं, हमारे मुल्क के जो संविधान है जो दस्तूर है उसको हम भूल जा रहे हैं। इसी की वजह से बारी ताला सबके दिमाग के अंदर ये बात आ जाए कि मुसलमानों ने क्या कुर्बानी दी, हमारे बुज़ुर्गों ने क्या कुर्बानी दी। हमारे बुज़ुर्गों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बुज़ुर्गों की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। तमाम मदारिस की पूरी हिफाजत फरमा, हासिल के हसरत से फितीन के फितने से पूरी हिफाजत फरमा, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमा, तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमा, तमाम मराकिज़ की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफ़ैन की पूरी हिफाजत फरमा। हमारे गांव के ऊपर से नीचे से दाएं से आगे से पूरी हिफाजत फरमा, कब्रिस्तान की हिफाजत फरमा, मदरसे की हिफाजत फरमा, मस्जिद की हिफाजत फरमा, दवाखाने की हिफाजत फरमा, वतर वक्त की हिफाजत फरमा, ईदगाह की हिफाजत फरमा। पूरे गांव के ऊपर से नीचे से दाएं से पूरी हिफाजत फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी खैर बलाए मांगे वो खैर बलाए हमें पूरी उम्मत को अता फरमा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन शुरू फितने से बना चाहे हमारी पूरी उम्मत की पूरी हिफाजत फरमा। इस दुआ को महज़ अपने फज़ल करम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े फ़ज़ल कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।